इस समय आप देख रहे हैं वो बॉक्स जिसके भीतर से ये AK-47 3 AK-47 बरामद हुए हैं और साथ में बरामद हुए हैं मैगजीन बॉक्सेस भी। ऐसा लगता है कि इसके अंदर इन्हीं AK-47 की गोलियां होंगी, लेकिन अभी इनका क्या इनको खोल लिया गया है और क्या ये असर्टेन हो गया है? जाहिर है क्योंकि इन तस्वीरों में ये दिखाई नहीं दे रहा है, तो अभी हम वहां तक नहीं जाएंगे। जो कुछ है आपके सामने इन तस्वीरों में है। नेपच्यून मैरीटाइम सिक्योरिटी के नाम से ये बॉक्स है। नेपच्यून मैरीटाइम सिक्योरिटी का से ताल्लुक रखने का हवाला देते हुए ये लोग अभी इन्वेस्टिगेशन का सामना कर रहे हैं। जो लोग इन नावों में सवार थे और उनसे पूछताछ चल रही है, कहां से निकली थी ये बोट, इसका डेस्टिनेशन क्या था, इसमें हथियार क्यों थे, इन लोगों के मंसूबे क्या थे, ये सिक्योरिटी एजेंसी किस तरह की सिक्योरिटी एजेंसी है, क्या ये लाइसेंस होल्डर सिक्योरिटी एजेंसी के लोग हैं, अगर हैं तो क्या ये ओमान से ताल्लुक रखते हैं, अगर ओमान से ताल्लुक रखते हैं तो ये लोग यहां इंडियन वाटर्स में क्यों पहुंच गए। ये तमाम जानकारियां जाहिर है जुटाने की कोशिश हो रही होंगी और जल्द ही कहा जा रहा है कि आधे एक घंटे में यह भी मुमकिन है कि इस बारे में ऑफिशियली आपको जानकारी मिले। महाराष्ट्र ATS के चीफ का मौके के लिए रवाना हो जाना ये इस बात का संकेत देता है कि मामला गंभीर है। अखिलेश, मैं ठीक कह रहा हूं? जी बिल्कुल बिल्कुल। ये जिस तरह से AK-47 3 AK-47 मिल रहा है, हालांकि जो बताया जा रहा है कि ये हरिश्वर बीच पे मिला है और इस स्पीड बोट में कोई नहीं था, तो ये संदिग्ध पूरा मामला जाता है कि अगर इस स्पीड बोट में कोई नहीं था तो हथियार कैसे आ रहे थे और किनारे कौन इसे रिसीव करने वाला था, ये पूरा मामला संदिग्ध बना हुआ है। हालांकि पुलिस जांच कर रही, जैसे कि उस पर लिखा गया है सिक्योरिटी एजेंसी का नाम, उससे भी पूछताछ की जाएगी। उसके साथ ही बाकी भी जो आई विटनेस होंगे, चाहे वो कोस्ट गार्ड के लोग हों या कुछ मछुआरे हों, उन सबसे भी जानकारी जुटाई जाएगी और इस स्पीड बोट के बारे में भी पता किया जाएगा कि ये बोट किसकी थी और कहां से कैसे इसमें हथियार आए हैं। ये सभी मामले जो है ये जांच के दायरे में है। बड़े अधिकारी वहां पर घटनास्थल पर रवाना हो चुके हैं और अब देखना ये होगा कि जल्द से जल्द महाराष्ट्र पुलिस इस पूरे मामले पे क्या खुलासा करती है। दूसरी तरफ महाराष्ट्र में अधिवेशन भी चल रहा है, तो अधिवेशन में भी इस बात को लेकर हंगामा होने के आसार हैं, क्योंकि ये बहुत ही बड़ा सिक्योरिटी लैप्सेस का मामला दिखाई दे रहा है। जी दिनेश। और हमारे साथ जल्द ही ATS के ऑफिसर जुड़ेंगे और उनके साथ हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे। लेकिन यहां पर आप देखिए रायगढ़ में ये संदिग्ध नाव जो मिली है ये दिखाई दे रही है और ये जो देखने से पता चलता है वो ये पता चलता है कि ये एक मोटर बोट है। ये मोटर बोट यहां कैसे पहुंची और ये देखिए आप, ये कम से कम इन तस्वीरों में जो दूर से ली हुई तस्वीरें हैं इसमें ये सवार लोग भी दिखाई दे रहे हैं आपको और ये जो दिखाई देता है नेचर ऑफ बोट मोटर बोट है। अब जरा इधर आ जाइए, यहां इसमें से मिला हुआ ये नेपच्यून मैरीटाइम सिक्योरिटी का ये देख रहे हैं आप, यहां पे ये जो लेबल है ये फट गया है तो सिक्योरिटी की पूरी स्पेलिंग दिखाई नहीं दे रही है, लेकिन जब उस बॉक्स को खोला गया तो जाहिर है फिर और कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। इसमें जब आपको AK-47 दिखाई देता है, ये है बॉक्स और बॉक्स खुल जाने के बाद उसके अंदर ये AK-47 जो एक डायरेक्शन में रखी हुई 2 AK-47 और उनके बीच ऑपोजिट डायरेक्शन में एक तीसरी AK-47 रखी हुई है और साथ में रखे हुए हैं कई ब्लू कलर के बॉक्सेस भी। इन ब्लू बॉक्सेस में क्या है, क्या राउंड्स हैं AK-47 के, क्या उसकी मैगजीन्स हैं इसके अंदर या इसमें एक्सप्लोजिव हैं, ये अभी तय होना बाकी है। लेकिन ये है वो बॉक्स, एक बॉक्स इस तरह का बरामद हुआ है या इस तरह के कई बॉक्सेस हैं और एक बॉक्स की ये तस्वीर है, ये पूरी तस्वीर अभी साफ होना बाकी है। जल्द ही और अभी हमारे साथ अखिलेश तिवारी बने हुए हैं, वो लगातार आपको जानकारी दे रहे हैं। मयूर गणपति भी इस बारे में आपको जानकारी दे रहे हैं और बहुत जल्द हम अथॉरिटीज से भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे। मयूर गणपति के पास क्या कोई ताजा जानकारी, नई जानकारी आई है? उनके पास चलते हैं मयूर। और अभी अखिलेश ही हैं हमारे साथ। अखिलेश, कुछ और ब्यौरा मिला? जी बिल्कुल, देखिए इसमें जो नीले बॉक्स दिखाई दे रहे हैं उसमें कारतूस की बात आ रही है और ये AK-47 के साथ में कुछ कारतूस मिले हैं। हालांकि ये राइफल्स जो है डमी है या ओरिजिनल है इसमें भी अभी तक स्पष्टता नहीं है और ये बॉक्स जिस तरह से बॉक्स में ये रखा हुआ है उससे तो यही लग रहा है कि ये किसी संदिग्ध की तरफ इशारा कर रहा है और स्पीड बोट का जिस तरह से सहारा लिया गया, कैसे हरिश्वर बीच पे ये पूरा मामला सामने आया है और पुलिस पूरे मामले में जांच करी। ओमान की सिक्योरिटी एजेंसी का नाम लिखा हुआ है, लेकिन अगर उस सिक्योरिटी एजेंसी का ये पूरा हथियार होता तो वो खुद सामने से लेके आते, उसे छुपा के लाने की कोई जरूरत नहीं थी या इस तरह से वहां से रायगढ़ की तरफ से घुसना कोई ये सामने नहीं आता। लेकिन अब ये देखना होगा कि इस पे पुलिस क्या खुलासा करती है
विधानसभा में भी ये मामला उठ चुका है और अब जब जितने भी विधायक हैं वो जोर शोर से इस बात को उठा रहे हैं, हम देख रहे हैं। और इस पूरे मामले को लेकर, क्योंकि 2 बार मुंबई ने बड़ा यहाँ पर कई बार यहाँ पर आतंकी हमला देखा है, हालांकि उसमें से 92 का और जो 2008 का है बहुत बड़ा आतंकी हमला था और उसके बाद हमेशा आतंकियों के निशाने पे रहती है। तो ऐसे में अगर यहाँ पर सिक्योरिटी लैप्सेस होती है और हथियार अंदर आते हैं मुंबई या मुंबई के आसपास के जिले में, रायगढ़ में, तो यह बहुत ही बड़ी बात है जी। लेकिन यहाँ पे अभी कोई भी बात ऐसा कम से कम क्या ये देख ही रहे हैं हम लोग, सिंबल से या किस चीज़ से ये प्रमाणित हो रहा है कि ये ओमान से रिलेटेड कोई मसला है? क्योंकि नेपच्यून मैरीटाइम सिक्योरिटी तो कहीं का भी कोई नाम रख सकता है। ये क्या एक डिस्गाइज लग रहा है कम से कम इस बात से, अखिलेश? जी देखिए, उसमें कुछ कागज भी मिले हैं पुलिस को जिसकी जांच हो रही है। तो उस कागज पे कुछ यमन का नाम लिखा सिक्योरिटी का, जिससे वो कह रहे हैं कि यमन सिक्योरिटी का ये नाम सामने आ रहा है। लेकिन अभी ये कागज रखना, गुमराह करना, या अगर कोई जालसाजी करनी हो तो लोग गुमराह करने के लिए भी ऐसी चीजें करते हैं। लेकिन ये पुलिस पूरी मामले पर जांच करेगी और फिर बता पाएगी कि क्या होता है। लेकिन फिलहाल अभी कहना ये जल्दबाजी होगा कि कोई आतंकी गतिविधियां हैं इसमें। लेकिन ये संदिग्ध के दायरे में तो है ही है, क्योंकि किस तरह से हथियार एक सुरक्षा को भेजते हुए और कोस्टल सिक्योरिटी से अंदर आता है और रायगढ़ जिले में आ रहा है, और रायगढ़ जिले में से फिर वो मुंबई में आ सकता था, क्योंकि बाजू का ही अलीगढ़ और ये रायगढ़ जिला है मुंबई के पास में ही। तो वहां से 92 में भी आरडीएक्स आए थे। अब ऐसे में महाराष्ट्र पुलिस के लिए बहुत बड़ी चुनौती है। और बाकी जो कोस्टल बीच है, चाहे वो रत्नागिरी से लेकर चाहे सिंधुदुर्ग, कोई भी बीच हो, सभी जगह पर इन्हें सिक्योरिटी और बढ़ानी होगी। हालांकि ये हो सकता है 15 अगस्त तो बीत चुका है, लेकिन उसके बाद इस तरह के हथियार मिले, क्योंकि हमेशा जब देखा गया है सिक्योरिटी बढ़ाई जाती है और उस समय जब ये आतंकी धमकियां आती है 15 अगस्त को लेकर, उसके बाद अगर ये चीजें मिल रही हैं, हो सकता है उसी का पार्ट हो, पहले का पार्ट हो। लेकिन अब ये सामने आ रहा है तो ऐसी भी बातें सामने आ सकती हैं। लेकिन अभी पूरे मामले पे जांच चल रही थी। एक बार फिर से अपने दर्शकों के लिए जिन्होंने अभी TV9 भारतवर्ष को ट्यून इन किया है, उनको ये बता दें हम कि असल में यहाँ आप देख रहे हैं ये जो तस्वीरें, बहुत बड़ी खबर की तस्वीरें हैं। ये महाराष्ट्र में रायगढ़ के हरिहरेश्वर बीच में ये 2 बोट्स आकर किनारे लगती हैं। अब इनको सिक्योरिटी, हमारे जो कोस्टल सिक्योरिटी है, उनकी वार्निंग के बाद इनको लाकर किनारे लगाया गया। ये खुद ये लहरों के हवाले होकर किनारे आ गई, ये बात स्थापित होना बाकी है। लेकिन जो बताया जा रहा है वो ये कि मछुआरों ने जब इन संदिग्ध बोट्स को देखा तो कंसर्न अथॉरिटीज को इस बारे में जानकारी दी और उसके बाद इनको वार्निंग दी गई कि आप किनारे आएं और सरेंडर करें और अपने इन्वेस्टिगेशन में मदद करें। उसके बाद ये बताया जा रहा है कि इससे एक बॉक्स मिला, वो आपके सामने तस्वीरों में है, जिसको खोला गया तो उसके सामने से 3 AK-47 बाहर निकली हैं और साथ में कई सारे बॉक्सेस हैं ब्लू कलर, जिनके अंदर मैगजीन मुमकिन है कि AK-47 के राउंड्स हो। और साथ में ये बताया जा रहा है कि इसमें से जो लोग, जो सेलर्स, जो इसके अंदर लोग मौजूद थे, उनके साथ भी इन्वेस्टिगेशन जारी है। कुछ एक पेपर्स मिले हैं जिसका हवाला देते हुए कहा गया कि वो ओमान से ताल्लुक रखने वाले लोग हैं, लेकिन क्या ऐसा है ये भी एस्टेब्लिश होना बाकी है। कई एजेंसीज इसकी छानबीन में लगी हुई हैं, जाहिर है लोकल पुलिस इसकी छानबीन में लगी हुई है, कोस्ट गार्ड इसमें इन्वॉल्व होगा और अब महाराष्ट्र ATS के चीफ भी मौके के लिए रवाना हो गए हैं, तो वो भी सेंट्रल एजेंसीज के साथ क्लोज कोऑर्डिनेशन में पूछताछ हो रही है। मतलब मल्टीपल एजेंसीज इसकी जांच में अब लग गई हैं। अखिलेश, कौन कौन सी एजेंसीज अभी फिलहाल इसका चार्ज लिए हुए हैं इन्वेस्टिगेशन का? देखिए, महाराष्ट्र पुलिस है, उसके साथ ATS है और उसके साथ ADS जो टीम, बॉम्ब स्क्वाड टीम होती है, वो है। ये तीनों एजेंसियां जांच करेंगी अपने एंगल पे और उसके इस जांच में ये देखा जाएगा, पहले तो शस्त्र की जांच होगी, उसके बाद जो कागजात मिले हैं उससे जांच की जाएगी, उसके बाद जो इन्हें विटनेस मिले हैं या ये स्पीड बोट किसकी है उससे पूछताछ होगी और ये कहाँ से आई है स्पीड बोट, कैसे पहुंची हरिहरेश्वर बीच पे, तो ये पूरे मामले पे जांच होगी। लेकिन अब देखना ये होगा कि हो सकता है कि यहाँ विधानसभा में देवेंद्र फडणवीस की तरफ से कोई मामले के खुलासा किया जाए जल्दी, क्योंकि यहाँ पर अधिवेशन चल रहा है और ऐसे में अधिवेशन के समय ऐसी चीजें जो सामने आई हैं, इसमें यहाँ पर हंगामा भी हुआ है और पूरे मामले पर अभी खुलासा होगा जल्दी। लेकिन महाराष्ट्र पुलिस, ATS और BDS की टीम वहाँ पहुंच चुकी है। एक बार फिर से अपने दर्शकों के लिए हम ये दोहरा दें कि ये मल्टीपल एजेंसीज न सिर्फ स्टेट की बल्कि सेंट्रल एजेंसीज भी इसके लूप में हैं और इसकी पूछताछ और इन्वेस्टिगेशन पर पूरी निगाह बनाए हुए हैं। और जैसा हमारे संवाददाता बता रहे हैं कि यहाँ इस समय अधिवेशन भी अभी चल रहा है, तो ये पूरा मामला और ज्यादा सरगर्म हो जाता है। और ये देखते हुए कि समंदर का रास्ता इसके पहले भी भारत के खिलाफ
जो नकारात्मक मंसूबे पाले हुए लोग हैं उन्होंने इस्तेमाल किया है। तो क्या ऐसा ही कुछ इस बार कोशिश हो रही थी जिसको समय रहते विफल कर दिया गया? ये वाकई ये भटकती हुई कोई नाव यहाँ आ गई है मैरीटाइम सिक्योरिटी की किसी कंट्री की, ये भी स्टैब्लिश होना बाकी है। इस पूरी खबर पर हमारी निगाह बनी हुई है, हमारे संवाददाता इस पर लगातार निगाह बनाए हुए हैं।